है, कौन अच्छा है क्या बुरा है, हमारा फैसला गलत हो सकता है। मगर जिनको अल्लाह इमाम बनाकर भेजता है और उनके बारे में अल्लाह ये सनद भी कुरान में देता है कि इन्नमा यरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि मैं खुदा ने ये इरादा किया है। इन्नमा कलमा हिसार है कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने इरादा किया है। युरीद मैंने होता है इरादा करना, अल्लाह कहता है कि मैंने इरादा कर लिया है। मोमिन हम भी इरादा करते हैं और अल्लाह भी इरादा करता है। हम जब इरादा करते हैं तो हम कहते हैं जी हम बीमार हो गए थे, हम गरीब हो गए थे, हमें फलां मजबूरी हायल हो गई थी, तो हम अपने इरादों को अपने वादों को पूरा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मजबूरियाँ हायल हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई मजबूरी नहीं हो सकती। अल्लाह जो इरादा करता है अल्लाह वो पूरा करता है और वो पूरा होकर रहता है। जब ये अल्लाह ने इरादा कर लिया कि अहले बैत के नज़दीक कोई गलती, कोई गुनाह, कोई रिजस, कोई नजासत आ ही नहीं सकती, ये गुनाह कर ही नहीं सकते, तो फिर लोगों को सोचना चाहिए कि वो कभी ये ना कहें कि जनाब सैयदा खता पर थी, मौला कायनात खता पर थे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल खुदा ने यहाँ तक फरमा दिया कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। बारे लाहा तू हक को उधर फेर दे जिधर को अली जाता है। तो मौला अली हक के पीछे नहीं जाते बल्कि हक मौला अली के पीछे जाता है। तो मौला की बुलंदी दर्जात पर एक दफा बुलंद तर सलावत। तो हमारे वो इमाम हैं जिनको अल्लाह ने इमाम बनाकर भेजा, और अल्लाह ने जिनको इमाम बनाकर भेजा उनकी खसूसियात बताई कि उनके पास कायनात में सबसे ज़्यादा इल्म होता है, और उसका मज़ारा भी किया रसूल खुदा के ज़िंदगी में। जब रसूल खुदा ने कहा कि कायनात में कुल 9 हिस्से तकसीम हुआ इल्म, और एक हिस्सा कुल कायनात में, जिसमें से 10 हिस्से इल्म में से मौला कायनात को सिर्फ 9 हिस्से मिला, एक हिस्सा कुल कायनात में तकसीम हुआ, उसमें से भी अली सबसे ज़्यादा ले गए। जब सुलेमान ने आसफ बिन बरखिया को कहा कि तुम में से कौन है ऐसा जो तख्ते बल्कीस को आंख झपकने से पहले हाजिर कर दे, तो उस वक्त आसफ बिन बरखिया जो खलीफा था सुलेमान का, नबी का, उसने कहा कि मैं किताब का थोड़ा सा इल्म रखता हूँ और मैं आंख झपकने से पहले तख्ते बल्कीस को हाजिर कर सकता हूँ और मैं कर दूंगा। तो सामीन गौर करें, जो किताब का थोड़ा सा इल्म रखता हो और तख्ते बल्कीस को आंख झपकने से पहले हाजिर कर दे, उसे आसफ बिन बरखिया कहते हैं, और जो पूरी किताब का इल्म रखता हो उसे मौला कायनात कहते हैं। तो मौला कायनात के बारे में रसूल खुदा के इतने फरामीन हैं, इतने अहादीस हैं कि अगर कायनात का समुंदर स्याही बन जाए, दरख्त कलमे बन जाएं और ज़मीन व समान उसका पेपर बन जाए, तो मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को लिखा नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता। और फिर हम जिनको इमाम मानते हैं वो कायनात पे हक़ तसर्रुफ़ रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। उनके पास कितनी ताकत होती है, उनके पास कितनी कुदरत होती है। जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को हारून ने अपने दरबार पे, अपने तख्त पे बुलाया और खाना पेश किया, और जादूगरों ने जब जादू का मुजाहरा किया, तो इमाम के साथ जो शागिर्द भी बैठे हुए थे उनके सामने जब रोटी रखी गई, जब इमाम के साथ जो शागिर्द थे उन्होंने रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो रोटियां दूर हो गई। तो इमाम को जलाल आया कि ये हमें अपनी जादूगरी दिखा रहा है। तो फिर इमाम ने अपनी इमामत के जौहर दिखाए। इमाम ने क्या किया, इमाम ने एक शेर की तस्वीर थी, उस शेर की तस्वीर को इमाम ने मुखातब होकर फरमाया कि ऐ शेर की तस्वीर, तू शेर होकर आ जा और इन जादूगरों को खा जा। अब जो शेर की तस्वीर थी वो हकीकत नहीं थी, एक तस्वीर थी। तस्वीर का लफ्ज तसव्वुर से निकलता है, और तसव्वुर का मतलब होता है ख्याल। जो ख्याल हो वो हकीकत नहीं होती। जो ख्याल था हकीकत नहीं थी, शेर की तस्वीर थी, शेर नहीं था। तो जो शेर की तस्वीर को, जो हकीकत नहीं थी बल्कि ला शय थी, शय नहीं थी, ला शय थी, जो दो ला शय को शय में बदल दे, उस शेर ने क्या किया कि जो ला शय थी वो शय बनी, यानी शेर बना। और शेर बनने के बाद उसने उन जादूगरों को खाने के बाद दोबारा फिर शेर बन गया। तो जो ला शय थी इमाम ने उसको शय बना दिया, और जो शय थे जादूगर उनको खाने के बाद वो दोबारा फिर ला शय बन गया। तो जुमला आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ, जो ला शय को शय में बदल दें और शय को ला शय में बदल दें उन्हें मौला कायनात कहते हैं।
उन्हें इमाम कहते हैं। अल्लाह ने हमारे जो इमाम बनाए थे उनका बाकायदा दुनिया में ऐलान भी करवाया। कुरान पाक में उनके बारे में नस मौजूद है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुन सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, बेशक अल्लाह कहता है कि एक मैं वली हूँ, व रसूलुहु, और दूसरा रसूल वली है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नमाज कायम की, व युतून ज़काता, और ज़कात दी, व हुम राकिऊन, और हालते रुकू में ज़कात दी। तो जो अल्लाह जिनके बारे में कह रहा है कि अल्लाह कहता है मैं वली हूँ और मेरा रसूल वली है, और वो वली है जिसने हालते रुकू में ज़कात दी। तो ये आयत मौलाए कायनात की शान में नाज़िल हुई। मौलाए कायनात नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने एक अंगूठी खराद की थी। तो कुरान में जो हमारे इमाम हैं उनके बारे में नस मौजूद है कि इमाम कौन होता है, और उनका ऐलान अल्लाह कुरान में करता है। और फिर दुनिया में जब रसूल खुदा मकाम खुम गदीर पर आखिरी हज करके पहुंचे, एक दफा सलवात पढ़े। खालिक़े कायनात ने आयत को नाज़िल किया, या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। या अय्युहर रसूलो, ऐ मेरा रसूल। रसूल खुदा को अल्लाह पाक ने जब भी मुखातब किया मुख्तलिफ अलकाब से मुखातब किया, मगर आज अलकाब से मुखातब नहीं किया बल्कि ओहदे से मुखातब किया कि ऐ मेरा रसूल, या अय्युहर रसूलो बल्लिग। बल्लिग का मतलब होता है पहुँचाना। आज लोगों तक इस बात को पहुंचा दो। किस बात को? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला, जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर पहले ही नाज़िल की जा चुकी है, तुम्हें पहले ही बताया जा चुका है। मोमिनीन, रसूल खुदा जब मेराज पे गए थे तो अल्लाह ने रसूल खुदा को बताया था कि आपने मौलाए कायनात का ऐलान करना है, और कब करना है हम आपको बताएंगे। तो अल्लाह ने आज कहा, या अय्युहर रसूल, मेरा रसूल बल्लिग, वो बात इन लोगों तक पहुंचा दो, इनको बता दो। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल, अगर तुमने आज ऐसा ना किया, आज अली की वलायत का ऐलान ना किया, फ़मा बल्लग़ता रिसालता, तो मेरी रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और मैं तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखूंगा। सामीन, अब रसूल खुदा ने क्या काम किया? उस वक्त एक मिंबर बनाया। उस मिंबर बनाने के बाद रसूल खुदा ने लोगों से मुखातब होकर फरमाया कि लोगों, मुझे क्या समझते हो, मुझे क्या मानते हो? लोगों ने इकरार किया, हम आपको आका मानते हैं, मौला मानते हैं, हादी मानते हैं, पेशवा मानते हैं, औला बितसव्वर मानते हैं, अपनी जानों पर हाकम मानते हैं। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर मुझे तुम मौला मानते हो, हादी मानते हो, रहनुमा मानते हो, पेशवा मानते हो, औला बितसर्रफ समझते हो, तो फिर ये मेरी बात सुन लो। फिर रसूल खुदा ने मौला कायनात को अपने पास बुलाया, उनका बाजू पकड़ के बुलंद फरमाया और फरमाया कि सुन लो, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। जब रसूल खुदा ने ये ऐलान फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह ने फौरन इस आयत को नाज़िल किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि बेशक आज अल्लाह ने अपने दीन इस्लाम को कामल कर लिया और दीन इस्लाम को पसंद फरमा दिया। तो जिस काम के करने से अल्लाह का नामुकम्मल दीन जो 1 मिनट पहले नामुकम्मल था, वो कौन सा काम था जो अभी तक नहीं हुआ था, जिसके ना करने से अल्लाह का दीन नामुकम्मल था। तो जुमला आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ कि जिस काम के करने से अल्लाह का नामुकम्मल दीन मुकम्मल हो जाए उसे वलायत अली कहते हैं, और जिसके वली बनने पर अल्लाह का दीन मुकम्मल हो जाए उसे अली कहते हैं। तो ये वो हस्तियां हैं जिनको रासिखून फिल इल्म बनाया। अल्लाह ने कहा कि ये इल्म के अंदर रासिख हैं, इल्म इनके अंदर नहीं है बल्कि ये इल्म के अंदर हैं। ये गिलास आपके सामने पड़ा है, इसके अंदर पानी कितना आ सकता है? जितना इसका अहाता है, जितना ये मुहीत कर सकता है।
अगर इसी गिलास को समुद्र के अंदर डुबो दिया जाए तो फिर इस गिलास के अंदर भी पानी होगा और इस गिलास के बाहर भी पानी होगा। तो गिलास की इस हालत को कहते हैं रासिखूना फिल इल्म। ये गिलास पानी के अंदर रासिख है। इसी तरह अल्लाह ने कहा कि आले मोहम्मद इल्म में रासिख हैं, इल्म इनके अंदर नहीं बल्कि ये इल्म के अंदर है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये मजलिस से अज़ा क्यों करते हैं? कुरान पाक की एक आयत है, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। सलावत। कुरान पाक की ये आयत अगर समझ में आ जाए तो बहुत सारी खास और ज़रूरी बातें समझ में आ जाती हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा, ऐ मेरा हबीब इन लोगों से कह दीजिए, कुल मैंने होता है कह दीजिए, ला मैंने होता है नहीं। ऐ मेरा हबीब इनसे कह दो, कुल ला असलकुम, कुल इनसे कह दो कि ला मेरा तुमसे कोई सवाल ही नहीं है, ला असलकुम अलैहि अजरन, अजर के बारे में, इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। रसूल खुदा ने लोगों को कहा कि मैं अजर रसालत के बारे में आपसे कोई सवाल ही नहीं करता, इल्लल मवद्दत, मगर इसके कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, के मेरे कुर्बा के साथ मवद्दत की जाए। सामीन, इसका थोड़ा सा से आपको सबाक और पस मंजर आपको पेश करता चलूं कि ये आयत कब नाज़िल हुई और किस मौके पर नाज़िल हुई। अरब के हालात से आप वाकिफ हैं कि रसूल खुदा के दुनिया में आने से पहले क्या हालात थे कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर दफन कर देते थे। जो बच्चियां पैदा होती थी अपने हाथों से खुद ही गड़े निकाल के उनको दफन करते थे। तो रसूल खुदा ने आके फरमाया कि जिसकी एक बच्ची हो, दो बच्चियां हों, तीन बच्चियां हों, जो इसको पढ़ा लिखा के इनकी तलीम और तरबियत करके उसकी शादी कर दे, उस पर जन्नत वाजिब है। तो उन लोगों ने कहा कि हम कितने जाहल लोग थे, कितने बेवकूफ़ लोग थे कि रसूल खुदा तो ये फरमाते हैं कि इन बच्चियों की तलीम और तरबियत करना, परवरिश करनी, इससे जन्नत मिलती है, जन्नत वाजिब हो जाती है, और हम इन बच्चियों को दफन कर देते थे। तो हमें तो रसूल खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए, इनको कोई नजराने, कोई तोहफे देने चाहिए, कोई खिदमत करनी चाहिए कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो गई, हमारी आखिरत भी अच्छी हो गई, और कितना अच्छा दीन हमें सिखाया रसूल खुदा ने। तो कुछ लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात उस वक़्त की जो दौलत थी वो लेकर रसूल खुदा की खिदमत में पेश हुए और कहा कि हम आपको कुछ तोहफा देना चाहते हैं कि आपने इतना अच्छा दीन हमें सिखाया है कि जिसके बदले में हमारी दुनिया में हमारी बच्चियां जिनको हम खुद ही दफन कर देते थे उनके साथ हमें प्यार करने का मौका मिलेगा, उनकी तलीम और तरबियत करने का मौका मिलेगा, उनके सदक़े में हमें जन्नत मिलेगी और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। तो रसूल खुदा ने कहा कि मैंने जो दीन तुम्हें सिखाया है ये सोना चांदी के लिए नहीं सिखाया, ये मुझे अल्लाह ने एक मेरी ड्यूटी लगाई थी, एक फ़र्ज मेरे ऊपर आयद किया था जो मैंने पूरा किया है। इसका सिला, इसका अजर मुझे अल्लाह की ज़ात देगी और मैं अल्लाह की ज़ात से इसका अजर लूँगा। उस वक़्त खालिक़े कायनात ने कहा, ऐ मेरे रसूल ये जो लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर आए हैं इनसे ये कहो कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मैं अजर रसालत के बारे में तुमसे कोई सवाल ही नहीं करता, तुमसे कुछ नहीं मांगता, अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर इसके कि मेरे कुर्बा के साथ मवद्दत की जाए। मोमिनीन, कुरान पाक में लफ्ज़ मवद्दत इस्तेमाल हुआ है, मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। उर्दू ज़बान में मवद्दत का तर्जमा करने के लिए लफ्ज़ मौजूद ही नहीं, फारसी में इसे इश्क कहते हैं। अल्लाह ने आले मोहम्मद के लिए इश्क मांगा है, मोहब्बत नहीं मांगी। या यूं कीजिए, कह दीजिए कि जिसके बारे में जिस पे सब मोहब्बतें कुर्बान कर दी जाएं। हमारे अपने बहन भाई होते हैं, उनसे हमें बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन अल्लाह ना करे उनमें से कोई गैर मुस्लिम हो जाए तो हमारी मोहब्बत रहती है या ख़त्म हो जाती है? ख़त्म हो जाती है ना। इसी तरह आले मोहम्मद के मुकाबले में कोई गुस्ताखी करे, हम उसके पहले हमारी दोस्ती होती है, फिर हमारी दुश्मनी हो जाती है, तो मोहब्बतें ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन जो इश्क होता है वो ख़त्म नहीं होता। या जिस पे सारी मोहब्बतें कुर्बान कर दी जाएं उसे इश्क कहते हैं। तो अल्लाह ने आले मोहम्मद का मोहब्बत नहीं मांगी बल्कि इश्क मांगा है, मवद्दत मांगी है। और फिर किसी ने मासूम से पूछा कि मौला मवद्दत की कोई मिसाल हमें बताएं, तो इमाम ने फरमाया कि जिस तरह समुंदर के अंदर से मछली को जुदा कर दिया जाए, मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, तो फिर पानी के बगैर मछली जिंदा ही नहीं रह सकती।
इस तरह की मोहब्बत अल्लाह ताला ने आले मोहम्मद के मांगी है कि अगर जो शख्स आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, आले मोहम्मद के साथ अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर वो जिंदा नहीं है, मुर्दा है, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो आले मोहम्मद की मोहब्बत जो है, जिस तरह हम जितनी भी इबादतें हम करते हैं, इनका कोई हमें सिला नहीं मिल सकता जब तक हम इसका अजर नहीं देंगे। आप जानते हैं कि हम जब बाजार में किसी दुकान पे कोई सौदा लेने के लिए जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उसका एक अजर, उसका मुआवजा, उसकी मजदूरी, उसके पैसे देने पड़ते हैं। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं किसी दुकान से, अगर आप यहाँ बैठकर ये जगह गस्बी हो, इसके पैसे ना दिए हो मालिक को, तो यहाँ नमाज पढ़ें, यहाँ मजलिस करें तो सवाब नहीं होगा, क्योंकि गस्बी जगह होगी। इसी तरह जिस तरह हम किसी भी गस्बी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी तरह ये सारे का सारा जो दीन है ये हमें रसूल खुदा से मिला, और ये भी मुफ्त नहीं मिला। इसके बदले में एक मुआवजा अल्लाह के हुक्म पर रसूल खुदा ने भी तलब किया है, और वो क्या है? कहा कि अगर तुम नमाज पढ़ना चाहते हो, अगर तुम रोज़ा रखना चाहते हो, अगर तुम कुरान पढ़ना चाहते हो, अगर तुम कोई भी जिक्र करना चाहते हो, इसका सवाब तुम्हें तब मिलेगा कि पहले इस दीन का मुआवजा अता करो, इसके अजर अता करो। वो क्या मांगा कि मेरे कुर्बा के साथ मुवद्दत करो। तो अब हमें जितनी भी इबादतें दुनिया में करनी पड़ेंगी, उनसे पहले इसका मुआवजा देना पड़ेगा इस दीन का। वो रसूल खुदा ने क्या मांगा है कि मेरे अहले बैत के साथ मुवद्दत करो। जब रसूल खुदा से पूछा गया, सहाबा ने पूछा, हाउला, वो कौन से लोग हैं जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज और वाजिब करार दे दी गई? तो रसूल खुदा ने फरमाया, अली फातिमा व अबनाओहुमा, अली, फातिमा और उनके बेटे हैं जिनकी मोहब्बत तुम पर फर्ज और वाजिब करार दे दी गई। एक जाकर चौधरी शजर हुसैन शजर साहब थे, फौत हो गए हैं। वो उनकी बुलंदी दर्जात के लिए एक दफा सलावत ओ माशाअल्लाह। वो कहा करते थे कि आले मोहम्मद की मोहब्बत को फर्ज और वाजिब करार नहीं दिया, बल्कि अजर की सूरत में मांगा है। हर फर्ज में अल्लाह ने गुंजाइश रख दी है कि अगर इंसान सफ़र में हो तो वो रोज़ा ना रखे, अगर वो बीमार हो तो वो रोज़ा ना रखे, अगर वो गरीब हो वो हज ना करे, अगर वो गरीब हो वो ज़कात ना दे। यानी हर फर्ज में गुंजाइश है, उसमें कोई बहाना, कोई सफ़र का, कोई गुर्बत का, कोई किसी न किसी किस्म का उज़र बंदा पेश कर सकता है। लेकिन आले मोहम्मद की मोहब्बत के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं गरीब था, मैं सफ़र में था। वो हर हाल में, हर वक्त, हर बंदे पर फर्ज है और वाजिब है। बल्कि फर्ज और वाजिब में तो अल्लाह ने गुंजाइश रख दी है, लेकिन इसको गुंजाइश नहीं बनाया, बल्कि इसको अजर की सूरत में मांगा है। अजर जब तक अदा ना किया जाए उस वक्त तक, जिस तरह दुकान वाले से हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसका मुआवजा नहीं देते, तो हम उस चीज़ को अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो जायज़ नहीं होगा हमारे लिए, वो खाना उसका हलाल नहीं होगा हमारे लिए। इसी तरह ये सारे का सारा दीन जो रसूल खुदा ने हमें दिया है, इसका एक अजर मांगा है। वो अजर क्या मांगा है कि मेरे कुर्बा के साथ मुवद्दत करें। उस मुवद्दत का तकाजा है कि हम अहले बैत की खुशी में खुशी मनाते हैं और उनके गम में गम मनाते हैं। कि आज फिदा साहब ने ये जो फर्श अज़ाब बिछाया है, ये इसी मुवद्दत का तकाजा है कि उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा पूरा किया और ये सफ़े अज़ाब बिछाई है, और इसका आले मोहम्मद से अजर हासिल किया है। और जिन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी थी, उनके दादा, उनकी दादी और उनकी वालदा, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए एक दफा बुलंदतर सलावत। तो मुवद्दत अहले बैत का तकाजा यह है कि अहले बैत के गम में गम मनाया जाए, उनकी खुशी में खुशी मनाई जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मौला कायनात की शब ज़रबत है, मौला कायनात के ये अयाम जा रहे हैं, तो उनके इस गम के मौके पर ये मुवद्दत फिल कुर्बा का तकाजा है कि मजलिस अज़ा बर्पा की जा रही है। और ये मजलिस अज़ा को मामूली ना समझा जाए करें कि जब हम महशर के मैदान में अपने अपने नामा अमाल लेकर जा रहे होंगे, हमारे हाथों पे जब हमारे नामा अमाल मौजूद होंगे, उनके अंदर, हमारे नामा अमाल के अंदर हज भी लिखा होगा, ज़वारियाँ भी लिखे होंगे। उस वक़्त वो बंदा कहेगा कि बारे अल्लाह, मैंने तो हज नहीं किए, मैंने तो ज़वारियाँ नहीं की, ये मेरे नामा अमाल में हज भी लिखे हुए हैं,
ज़वारियाँ भी लिखी हुई हैं, उस वक़्त उनको हुक्म होगा कि ये जो मजलिस हुसैन पे आप जाते थे, आप ज़वारियों का दिल में शौक़ रखते थे, आप दिल में हसरत रखते थे कि हम हज करें, लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुम हज नहीं कर सके, तुम्हारे पास इस्तात नहीं थी। तुम जो मजलिस हुसैन में जाया करते थे, तुम्हारे एक एक कदम के बदले में, तुम्हारा मजलिसों में बैठने के सदक़े में, तुम्हारे नामा अमाल में अल्लाह ने हज भी लिख दिए हैं और ज़वारियाँ भी रख ली हैं। आले मोहम्मद की इस अजमत पर और उनकी इस मोहब्बत पर शुक्राने के तौर पर बुलंदतर सलावत। बाकी रहा, लोग कहते हैं कि शिया लोग मातम क्यों करते हैं, रोते क्यों हैं। कुरान पाक में इसकी नस मौजूद है, छठा सपारा उसकी पहली आयत है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूए मिनल कौले इल्ला मन जुल्म। ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह कहता है कि मैं पसंद नहीं करता। ला युहिब्बुल्लाह, किस चीज़ को? अल्लाह कहता है मैं पसंद ही नहीं करता। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, जहर कहते हैं मातम को, अफसोस को, गिरियाजारी को, आहो बका को, चीखना चलाना, शोर मचाना, वाह वाह करना। अल्लाह कहता है मैं पसंद ही नहीं करता मातम को, गिरियाजारी को। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूए, ये बुरी बात है, मैंने कौल मिनल कौल इसका करना, इल्ला मन जुल्म। अल्लाह कहता है कि जहाँ जुल्म हो वहाँ ये इजाज़त है कि उस जुल्म के खिलाफ रोया भी जा सकता है, मातम भी किया जा सकता है और उसके खिलाफ एहतजाज भी किया जा सकता है। तो आज हम जो सड़कों पे आते हैं, हम जो जुलूस निकालते हैं, हम जो मजलिस अज़ा को बर्पा करते हैं, वो कुरान की इस आयत के ज़ुमरे में करते हैं। हम एहतजाज करते हैं कि मौला कायनात के अंदर क्या खामी थी, उनका क्या गुनाह था कि सजदे की हालत में उनके ऊपर ज़रब मारे गए। हम ये एहतजाज के लिए ये मजलिस कर रहे हैं कि मौला कायनात के अदल से लोग तंग थे, उनके जुल्म से तंग नहीं थे, बल्कि उनके अदल से तंग थे कि मौला कायनात अगर जिंदा रहे तो ये अदल करेंगे, और जब अदल करेंगे तो जालिम जो है उनको ये बात नागवार थी कि हमारे ऊपर सजा हमें मिलेगी और हमें बुरा समझा जाएगा। तो आले मोहम्मद के गम में मजलिस अज़ा बर्पा करना, मातम करना, जुलूस निकालना, ये कुरान की इस आयत छठे सपारे की ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूए मिनल कौले इल्ला मन जुल्म, इस आयत के ऐन मुताबिक है कि जहाँ जुल्म हो, और जैसे करबला में जुल्म हुआ था, इसी तरह मदीने में मौला कायनात के ऊपर जुल्म हुआ, जो सजदे की हालत में उनको ज़रब मारी गई और उनको शहीद किया गया। इसलिए हम एहतजाज करते हैं और मौला कायनात जनाब रसूल खुदा और इमाम ज़माना को पुरसक पेश करते हैं। जनाब सैयदा और इमाम ज़माना हमारे इस पुरसे को कबूल फरमाएँ और इस पुरसे का सवाब फिदा साहब के दादा दादी और इनकी जो वालदा मोहतरमा हैं उनकी साले सवाब के लिए बुलंदतर सलावत। अभी आना कि नहीं आया, कोई पढ़े पढ़ने के लिए कोई?